अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात जमात नहम। आज का हमारा सबक है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अयास। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और अबू अब्दुर्रहमान थी। नाम क्या था? अब्दुल्ला था और कुनियत अबू मोहम्मद और अबू अब्दुर्रहमान थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम उमर बिन अयास और वालिदा का नाम रेता बिन मिम्बा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद से पहले इस्लाम कबूल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो भी अल्फाज अदा होते वो लिख लेते। ज्यादा वक्त सहाबा थे, आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा सहाबा रहा करते थे, तो ये भी अपना ज्यादा वक्त क्या गुजारते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो भी लफ्ज अदा होता उसे लिख लिया करते थे। ज़हदो तकवा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की शख्सियत का नुमाया पहलू था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत से जो वक्त बाकी बचता, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारने के बाद जो वक्त बचता वो याद इलाही में गुजारते थे। वो अल्लाह के जिक्र में, दिन भर रोजे की हालत में रहते, रात इबादत में गुजारते थे। हजरत राजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में एक मरतबा जमात के साथ बैठा हुआ था। वहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हा भी मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को मस्जिद नबी में आते हुए देखकर कहा, किसे? हजरत इमाम हुसैन को मस्जिद में आते हुए देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें इस शख्स के बारे में आगाह ना करूं जो आसमान वालों के नजदीक दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो ये है जो तुम्हारे सामने तशरीफ ला रहे हैं, यानी हुसैन बिन अली। हुसैन बिन अली हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हुसैन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का एक मजमुआ जमा किया। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो सब का एक मजमुआ इकट्ठा कर लिया। उसे क्या नाम दिया? उसे सहीफा सादका कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस की तादाद, मतलब इन्होंने कितनी हदीस मरवी की हैं जो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, वो है 700। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को सहाबा कराम में इल्म फजल के लिहाज से एक मुमताज बड़ा आला मुकाम हासिल था। जितने भी सहाबा थे उन सब में आप रज़ियल्लाहु अन्हा को अबरानी जुबान पर अबूर था। कौन सी जुबान पर? अबरानी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के हल्का 10 में शिरकत के लिए लोग दूर दराज के ममालिक से सफर करके आते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अयास ने 65 हिजरी में फस्तात में वफात पाई फस्तात में वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में हमारे लिए ये सबक है कि हम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की रोशनी में जिंदगी गुजारें और दीन इस्लाम की तरवीज और अशात के लिए नुमाया किरदार अदा करें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अयास की कुनियत थी अबू अब्दुर्रहमान। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अयास की सीरत की नुमाया थी ज़हदो तकवा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत इमाम हुसैन को देखकर इरशाद फरमाया, आसमान वालों के नजदीक दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब सहीफा सादका मतलब करने वाले शख्स हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में हमारे लिए सबसे अहम सबक है क्या सबक है? सादगी का। हाँ जी, इनका मुख्तसर तारुफ बयान करें। तारुफ के लिए पहली दो लाइनें
ان کا نام، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، اور انہوں نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا اور زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ پہلی 2 لائنیں کر لیں. ان کے زہد و تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زہد و تقوی حضرت ان کی نمایاں شخصیت کا پہلو تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے جو وقت باقی بچتا وہ یاد الہی میں گزارتے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے، رات کو عبادت کرتے دوسرے کا. بیٹے یہ پہلے پیراگراف کی تیسری چوتھی لائن زہد و تقوی سے عبادت میں گزارتے تھے. تیسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی اہل بیت اطہارہ سے محبت کا کوئی ایک واقعہ. یہ وہ لکھے کہ آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں سے کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت امام حسین کو مسجد میں آتے دیکھ کر کہا، یہاں سے لے کر کہاں تک؟ وہ تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی. یہاں تک. انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی؟ انہوں نے یہ آخری پیراگراف کی پہلی لائن، آخری پیراگراف فسطاط میں 65 ہجری میں. ان کی دینی اور علمی خدمات کیا تھی؟ نہیں، اس سے اوپر والا انہوں نے کتنی احادیث مروی کی اور اس کے علاوہ ممتاز مقام، عبوری زبان اور درس میں شرکت. یہ والا پیراگراف آئے گا، پورا پیراگراف. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہنا کہ آپ سارا دن اپنے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے، جو یک وقت بچتا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد الہی میں گزارتے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں دن کو روزے رکھتے اور رات کو عبادت کرتے. یہ اسی کا بتا رہی ہوں. یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف آپ اس میں ایڈ کرو کہ انہوں نے دین کے لیے کیا خدمات کی، کتنی حدیث مروی کی، وہ سارا کچھ لکھو. اور اس کے بعد یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. کل ہم ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. اللہ